हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष। और इस वीकली एनालिसिस में आई एम वेलकमिंग यू ऑल। और आजकल आप लोगों को लग रहा होगा डेली एनालिसिस की वीडियोस नहीं बनती हैं, कम बन रही हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ फ्रेंड्स। और मैंने देखा भी कि वेरी सून हम लोग रीस्टार्ट करेंगे डेली एनालिसिस की वीडियोस को, ठीक, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और फ्रेंड्स देखिए, एंड ये जो सेशन चल रहे हैं ना बिफोर द इलेक्शंस, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है। और इतनी हाई वॉलेटिलिटी में बाजार ऊपर नीचे कर रहा है। और आपको ये डोजी कैंडल्स जो लास्ट 4 महीने से लगातार दिख रही होंगी ना, ठीक है, वो आपको बता ही रही होंगी कि क्या हुआ है बाजार में, ठीक। और इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। अब इंडिया विक्स का क्या है कि वो इलेक्शंस जब हो जाते हैं ना, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, ठीक। अब इंडिया विक्स का बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट डाउन होगी, बढ़ने का मतलब ये है कि अगर हाई हाई भी बनेगा तो भी इंडिया विक्स हाई हो जाएगा, और अगर बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो भी इंडिया विक्स हाई हो जाएगा, ठीक है। सब डिपेंड करता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, राइट। इसी का इंतज़ार पूरी मार्केट कर रही है और ये हमें कैंडल्स में दिख रहा है, ठीक। तो मंथली चार्ट वैसे तो बुलिश है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग खड़े ही हैं। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे केवल इलेक्शन रिजल्ट्स का वेट कर रहा है कि कोई ट्रिगर मिले और ऊपर या नीचे एक बड़ा मूव आए, ठीक। मंथली चार्ट पे तो हमें अब बाय डिप्स दिख रहा है। अब हमें वीकली चार्ट पे क्या देखना है। वीकली चार्ट पे आप देखें ना, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रेक हो गई। ये क्लियर दिख रही है आप लोगों को, राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। क्या इसका सिग्निफिकेंस है? आंसर इज नो, बिकॉज ये हमें क्या सिग्नल दे रहा है कि हम लोग वीकली चार्ट पे साइडवेज हैं। साइडवेज किस लिए हैं वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। साइडवेज किस लिए हैं? ड्यू टू द इलेक्शन हम लोग साइडवेज हैं, ठीक है। एक रेंज बन गई है। रेंज क्या बन गई है? 22,500 से लेके ये 21,800 तक की रेंज बनी हुई है, 700 पॉइंट, ठीक है। अगर बाजार ऊपर की तरफ इस बार कट जाता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, या फिर इस रेंज के अंदर चलता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, यही दो हमें समझना है। नीचे की तरफ का तो हम जब 21,800 टूटेगा फ्रेंड्स तब हम समझेंगे, ठीक है, राइट। अच्छा, अब 2 पॉइंट्स हमारे को नेक्स्ट वीक के लिए बेहद ध्यान रखने हैं कि बाजार साइडवेज है, इलेक्शन चल रहे हैं, वॉलेटिलिटी विल बी हाई, ठीक है। लेवल्स बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाते हैं जब भी हमें मार्केट के अंदर ट्रेड करना होता है। क्यों? क्योंकि लेवल्स जो होते हैं ना, वो हमें सही डायरेक्शन में रखते हैं हमेशा। इसीलिए जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि 95% स्ट्राइक प्राइस से काम होता है। मैं पहले तो जो थंबनेल बनाया करता था उस पर लिखता था कि 95% एक्यूरेसी। कुछ लोगों ने बोला ऐसा मार्केटिंग स्टैंड, तो मैंने वो भी हटा दिया। मैंने कहा ठीक है, आप खुद देख लीजिए, ठीक है, आप खुद देख लीजिए। प्योर प्राइस एक्शन हमेशा 95 to 100% काम करेगा। जब आप उसके अंदर फंडामेंटल मिक्स कर दोगे, इंडिकेटर मिक्स करने लगोगे, वो फेल हो जाएगा। आप सोचिए ना, अगर आपको कोई शेक पीना है, उस दूध के अंदर आपने फॉर एग्जांपल आपको मैंगो शेक पीना है, तो दूध के अंदर आपने आम मिला दिया, ठीक। अब आप उसमें एक्सपेरिमेंट करके 10 चीज़ें मिला दोगे, वो बेकार हो जाएगा फ्रेंड्स। आधे लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल होती है, ठीक है। आप ज़रूरत से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे वो बेकार हो जाएगी, ठीक, राइट। अब देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी ये क्लियरली चीज़ दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों को क्या दिख रहा है, कुछ लोगों की तो सॉरी कुछ लोग क्या देख रहे होंगे जी, ये दिस काइंड ऑफ द पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म। क्या होता है ये? हेड एंड शोल्डर्स। उनके हिसाब से क्या होगा, मार्केट ऐसे आएगी एंड देन दिस वे। क्लियर? यही दिख रहा होगा सबको कि भाई बाजार इस तरीके का एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। नए ट्रेडर्स ऐसे ही देखेंगे। जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि दिस इज अ सपोर्ट। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हमें ये ज्ञानबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं बाजार में, ठीक है।
बाजार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और यहाँ से भी ऊपर निकल रहा है। तो हमारे लिए दिस कैंडल जो लास्ट के 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है 22,600 के आसपास तक का, दैट हैज बिकम इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर उसके ऊपर बाजार निकल गया तो इस तरीके का कोई भी पैटर्न फॉर्म नहीं होने वाला है। तो हमारे माइंड में क्या आ गया, भैया 22,600 के ऊपर निकला तो तुम पैटर्न वाले जो शॉट मार रहे हो तुम तो गए भैया, हम तुमसे शॉर्ट कवरिंग करवाएंगे, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा एसी ज़्यादा तेज चल रहा है तो इसकी वजह से। अब फ्रेंड्स देखिए, ये लेवल था 22,525 का, इसके ऊपर बाजार ने क्लोजिंग भी दी और अब ये यहाँ से पुल बैक दिया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये जो कैंडल है विच इज़ अ मास्टर कैंडल जो थर्सडे की बनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लो 22,300 है, उसके नीचे चला तो ये पैटर्न बन भी सकता है, लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर निकल गया 22,530-35 के ऊपर टिक गया तो यू कैन नॉट स्टॉप, फिर आप रोक नहीं पाओगे ऊपर की रैली, ठीक है। तो बायसनेस हमें नहीं रखना, हो सकता है कि इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले ही ऊपर का काम हो जाए। अगर मार्केट को अब ये कंफर्म हो गया होगा कि बीजेपी इज विनिंग विद हायर मार्जिन, ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं डाउट है तो मार्केट नीचे आके साइडवेज हो सकती है और वापस 21,800 के आसपास आ सकती है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। फिर रिजल्ट सरप्राइज करेंगे तो ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट जब नीचे आएगी तो पीपल विल एक्सपेक्ट कि खराब रिजल्ट आना है, मार्केट एकदम से क्रैश हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं ओवरली चार्ट के ऊपर पहुंचता हूँ। ओवरली चार्ट क्या दिखा रहा है, सिंपल चैनल, ठीक है। अब इसमें प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है वो हमें देखना है, ठीक। मार्केट क्या रिएक्ट करेगी, कैसे करेगी, उसके लिए हमारे पास क्या है, स्टॉप लॉस, वो हम देख लेंगे, ठीक है। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कोई इलेक्शन रिजल्ट सामने खड़ा है, हमारे पास हमारा स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस है तो हमें कोई लेना देना नहीं है कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, किसने आना है किसने नहीं आना। नाउ क्लोजिंग कहाँ है, 450 के आसपास है, लो इस वेव का क्या बनाया है, 380। भैया इसके नीचे जाएगा तो मैं तो लॉन्ग नहीं कर सकता, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के इसके नीचे चला गया तो एक जगह मैं लॉन्ग के लिए ट्राई कर सकता हूं, दैट इज द 22,300, ठीक। ओवरली चार्ट के हिसाब से मैं यहां तक भी एक बार देख सकता हूं कि चलो कोई बात नहीं आ गया, और एक ये बेस बना दिया इसने 22,300 पे, उसके बाद वो इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। एक मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन में नहीं जाऊँगा। अगर 22,300 टूटता है तो मेरा टारगेट होगा 22,180 तक का, यहाँ तक का 22,180 तक का मेरा टारगेट बन जाएगा, जो ये गैप जोन है, ठीक है। अगर 22,140 भी टूटता है तो फिर ये 21,880 आ जाएगा। पॉसिबल है क्या, यस, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट है। अगर मार्केट को नेगेटिव न्यूज़ मिली तो मार्केट कैन कम डाउन टू 21,880। आप बोलेंगे कि कांग्रेस के जीतने पे क्यों नहीं बढ़ रही, देखिए जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है, पावर चेंज होने से मार्केट में निराशा रहती है, क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट होती हैं, लोगों के पैसे लगे होते हैं, उनके बिलीफ होता है, ठीक है, इसलिए मार्केट नीचे आती है, चाहे जो पावर में गवर्नमेंट है उसके हिलने से, ठीक। इट्स नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, मान लीजिए बाजार यहीं कहीं सपोर्ट ले गया, पैटर्न बना दिया, तो हम डेफिनेटली लॉन्ग करेंगे, ठीक। इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया कि 22,300 के नीचे 22,180, 22,140 के नीचे 21,880। अब डायरेक्ट फ्लैट खुल के ऊपर निकल जाए तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है हमारे लिए, 22,530, यही होने वाला है जिसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, नहीं दे पाया।
ठीक है, ये पहले पैटर्न ब्रेकआउट किया था, फिर पुल बैक दे दिया, फिर ये ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं हुआ। अब 22,530 तो रेजिस्टेंस हो ही गया ना, 2 बार वहां से नीचे आ गया। अब उसके ऊपर निकलेगा भैया, मैं तो डायरेक्टली लॉन्ग तभी कर सकता हूँ, मैं यहाँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही नहीं है। अगर 22,530 के ऊपर टिकता है तो फिर मेरा टारगेट होगा 22,610, 22,700, 22,780 और 22,850 से 940 का जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करवा देंगे हम, और लोग जो डरे बैठे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, वो शॉर्ट ही मारते जाएंगे। नेगेटिव माइंडसेट के लोगों का कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वो आते ही मार्केट में पैसा कमाने के लिए, बढ़ती हुई मार्केट को ठोकना है, गिरती हुई मार्केट को बाय करना, उनका काम ही यही। फॉरगेट अबाउट देम। नए लोग नेगेटिव माइंडसेट में आ जाते हैं, वो उनके कर्मा है, जो भी उनके लाइफ में लिखा हो। वी कैन नॉट हेल्प एनीबॉडी, हम केवल उनकी हेल्प कर सकते हैं जो हमारे को फॉलो कर रहे हैं और हमारी एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको सही गाइड कर रहे हैं कि करना कैसे ट्रेड। तो 22,530 के ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली 22,850 940 तक का टारगेट बनता है। क्यों बनता है, मैं फिबोनाची दिखा देता हूं आपको उसके लिए। आपको ये भी पूछना चाहिए क्यों बनता है। 0.5 आता है ब्रेकआउट का, ठीक है, राइट। अभी फिलहाल 22,940 तक के लिए हम नेक्स्ट वीक के लिए जाएंगे, मैक्सिमम अगर ऊपर निकल जाता है तो। नीचे का मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट साइडवेज हो, जहां हम बाइडेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाइडेस मार्केट है, 22,300 पे कोशिश करेंगे, उसके नीचे तो 22,180 आता है, फिर 22,180 से 140 का एक जोन है, मेजर सपोर्ट जोन है। अगर वहां बच गया तो वेल एंड गुड, वहां से कॉल में बैठ जाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन रिवर्सल दिखेगा तो, अदरवाइज 21,880 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट वीक का क्या था, ठीक है, लास्ट वीक किस तरीके से ट्रेडिंग हुई। अब लास्ट वीक ये जो कैंडल बनी थी, ये 9:15 बजे की कैंडल बनी थी, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये गैप डाउन बना था, ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ से, उसके बाद बाजार ने इसको यहाँ पैटर्न बनाया, ऊपर जाने की कोशिश करी, 22,430 के आसपास तक जाने की कोशिश करी। आप गैप डाउन के बाद यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं भी किया तो आप इस कैंडल पे शॉर्ट कर सकते थे सोमवार मंगलवार को 9:15 बजे, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई थी, क्योंकि ये अब टूट गया था। इसमें स्टॉप लॉस बाजार ने खाने की कोशिश करी, बाउंस दिया, पुल बैक दिया, अच्छा खासा दिया, 22,330 तक गया, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर कोई ट्रेड कर रहा था 22,190 पे, तो 330 का स्टॉप लॉस नहीं बनता था फ्रेंड्स, 22,190 से 430 का स्टॉप लॉस बनता था। स्विंग ट्रेड में इतना बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे 230 पॉइंट का ट्रेड है, 240 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस है, तो वो ऑप्शंस में 120 रह जाता है, ठीक। वहां से फ्रेंड्स 240 पॉइंट का हम टारगेट भी लेके चलेंगे, बट ऑब्वियसली 21,960 का टारगेट, अब 950-60 तक का टारगेट अब कहाँ आ रहा है देख लीजिए। 21,960 थर्सडे को 2:15 बजे लगा दिया, 2:15 बजे लगा दिया बाजार ने। उसके बाद फ्राइडे फिर गैप डाउन दिया और वहां से पूरा रिवर्सल दे दिया, ठीक है। हमारा टारगेट हो गया 1:1 का, हम निकल गए, कहानी खत्म, दी एंड, ठीक। यहाँ पे दूसरा ट्रेड बनता था जब ये पुल बैक दिया और यहाँ पे रुक गया, और ये दे मारा 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को दे मारा यहाँ पे 9:15 बजे मंडे के दिन। लास्ट वीक का मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं लास्ट वीक पे आ रहा हूँ। मैं 2 वीक की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी। अब 22 अप्रैल को जब मार्केट यहाँ 9:15 बजे आए खुली है, हमें सिग्नल मिल गया भैया ये ऊपर जाने वाली है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ है 22,350, स्टॉप लॉस कहाँ बना 22,200 का, 150 पॉइंट का टारगेट, 150 पॉइंट का भी टारगेट लोगे तो 22,500 कहाँ आ गया, बड़े प्यार से आपको 22,500 का टारगेट मिलेगा, 480 तक रुका, और ये देख लिया 22,600 तक का टारगेट मिला आपको, ठीक है। अब ये कैंडल
जब आपको 22,500 से ऊपर ले गई, 100 पॉइंट ऊपर ले भी जा रही है, डो नॉट फॉल इन द ट्रैप, चुपचाप से भाग जाओ, प्रॉफिट बुक करो, एग्जिट करो। कभी कभी 1:2 भी मिल जाता है, लेकिन वो ट्रेंड की डायरेक्शन में होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर ये कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे 22,365 और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 22,200 का, तो 165 पॉइंट का ट्रेड लोगे तो यार 550 तक का ट्रेड बनता है करीब करीब, अच्छे तो भी वो ओवर अचीव करा है। ठीक है, मैं तो इसी कैंडल पे घुसने को बोल रहा था आपको कि ये कैंडल जो 2:15 बजे बनी है ओवरली मंडे को, वो अच्छी कैंडल थी, वो बिल्कुल बेस के आसपास थी। ठीक, राइट, अंडरस्टूड। अब इसी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता के चलता हूँ हमेशा कि कैसे ट्रेड करना है। अब यहाँ पर 1:2 का ट्रेड बन जाएगा जब ऊपर निकलेगा, नीचे 1:1 का ट्रेड बनेगा, क्योंकि हम ट्रेंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट खेल रहे हैं। यहाँ पर भी हम अगेंस्ट खेल रहे थे, इसलिए 1:1 के लिए जा रहे थे हम। ठीक, और 1:1 में और 2 में हमें ट्रेड कैसे करना होता है, हमें ऐसे करना होता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, मिला नहीं तो कोई बात नहीं। ऑप्शंस जब आप बाय कर रहे हो तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आराम से, मल्टीपल लॉट्स में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।